बचपन में जब मैंने एडिशन सीखा तो मुझे एक चीज़ बहुत अटपटी लगी। ये कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? जब हम 5 और 7 को जोड़ते हैं तो सीधे 12 लिख देते हैं, लेकिन जब हम 15 और 7 को जोड़ते हैं तो ये 1 को ऊपर क्यों लिखना पड़ता है? अब जब मैं अपने एडिशन की समझ को टटोलती हूँ तो मैंने देखा कि मैं छोटे नंबर जोड़ लेती थी और जब लिखने की जगह ना हो तो मैं अगले नंबर के ऊपर लिख देती थी, उसको फिर जोड़ लेती थी और ऐसे करते 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 सवाल हल हो जाता था और आंसर आ जाता था, लेकिन मेरी समझ नहीं बनी। स्टूडेंट्स के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। अगर किसी प्रक्रिया को वो बिना समझे सीखते हैं तो किसी नए क्षेत्र में उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप अगर टीचर हो तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि स्टूडेंट शुरू में एडिशन तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सब्ट्रैक्शन में बड़ी दिक्कत आती है। तो पहले फिर स्टूडेंट्स एडिशन की प्रक्रिया याद करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन की करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन की करते हैं, डिवीजन की करते हैं और फ्रैक्शंस आते आते उनको मैथ से बहुत डर लगने लगता है। इसके लिए हमें सबसे पहले नंबरों से दोस्ती करनी पड़ी। अब इसका क्या मतलब है? नंबरों से कैसे दोस्ती कर सकते हैं? अब जैसे कि हमारे दोस्त होते हैं, उनके बारे में हमें सब कुछ पता रहता है। वो कहाँ रहते हैं, उनके मम्मी पापा कौन हैं, उन्हें कौन अच्छा लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता, वो क्या खाना पसंद करते हैं, हमें सब पता रहता है। ऐसे ही नंबरों के बारे में हमें ज़्यादा जानना है। जैसे कि मान लीजिए ये नंबर 7, इसके बारे में आप मुझे क्या क्या बता सकते हैं? क्या ये ऑड नंबर है या इवन नंबर? क्या ये प्राइम नंबर है? कौन कौन से नंबर है जिनको जोड़ने से 7 मिलता है? क्या इसमें कोई दूसरे नंबर भी छुपे हुए हैं? क्या इसमें एक छुपा हुआ 5 दिख रहा है आपको? तो इसी तरह से नंबरों से हमें दोस्ती करनी है। अब आप बोलेंगे नंबर तो इनफाइनाइट है या अनगिनत है, तो क्या अपने स्टूडेंट्स की दोस्ती सारे नंबरों के साथ कैसे करा सकते हैं? जी हाँ, करवा सकते हैं, क्योंकि नंबरों के अंदर नंबर छुपे हुए होते हैं। तो 2 नंबर हैं जिनके साथ जब हमारे स्टूडेंट्स की दोस्ती हो जाएगी तो उनकी सारे नंबरों के साथ दोस्ती हो जाएगी। वो है नंबर 5 और नंबर 10। 5 के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है ना, मैथ का डर फैलाने में ना सबसे बड़ा हाथ इसी चीज का है, क्योंकि इस पे नंबर ऑपरेशंस करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे आपने कभी सोचा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को नंबर ऑपरेशंस क्यों बोलते हैं? जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन के समय शरीर को जोड़ता तोड़ता है, कट लगाता है, स्टिच करता है, वैसे ये मैथ ऑपरेशंस नंबरों को जोड़ते तोड़ते हैं। जब इस 5 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? दोनों ही टुकड़ों का कोई मतलब नहीं। ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए अपना नजरिया बदलते हैं और 5 को किसी और तरीके से देखते हैं। मुझे एप्पल्स पसंद है, इसलिए मैं एप्पल्स में सोच रही हूँ। अब इस 5 को अलग अलग तरीके से तोड़ के देखिए। हर टुकड़े का एक मतलब है। दोनों ही 5 हैं, लेकिन उसमें देखिए ये फर्क है। सीपीए याद है ना, जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ये मैथ की भाषा है, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट है जो कि स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल है। ये कॉन्क्रीट है जो छोटे बच्चों के लिए समझना बहुत आसान है। हर बार मैथ सिखाते समय अगर एप्पल्स की जरूरत पड़ी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो हम एक दूसरी चीज इस्तेमाल करेंगे, 5 फ्रेम्स या 5 की पट्टी। साथ में आपको 5 एक जैसी चीजें चाहिए होंगी, तो आप राजमा या छोटे पत्थर या अगर आपके पास फोम हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए 5 को आपके स्टूडेंट्स का BFF बना देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स समझेंगे कि 5 कैसे कैसे बनता है। फिर से पेन और पेपर उठा लिया। एब्स्ट्रैक्ट से नहीं स्टार्ट करना है, पहले हम कॉन्क्रीट पे जाएंगे। तो 5 की पट्टी उठाइए और उसमें कुछ फोम भर दीजिए। फिर स्टूडेंट से पूछिए कि और कितने भरने पड़ेंगे कि 5 बन जाए। फिर उनको मैथ की भाषा में यही चीज लिख के समझाइए। दूसरी चीज, 6 से लेकर 10 तक के नंबरों में छुपे हुए 5 को ढूंढने बोलिए अपने स्टूडेंट्स को, और 5 पट्टी से ये बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। इस समझ को इस्तेमाल करके जोड़ना अब बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको 6 + 8 करना है। स्टूडेंट को पहले 6 और 8 में छुपे हुए 5 को ढूंढने दीजिए। फिर पहले दोनों 5 को जोड़ लेंगे, उससे मिल जाएगा 10। फिर बचे हुए नंबर्स को जोड़ लेंगे तो उससे मिल जाएगा हमें 4। तो 10 + 4 आगे आंसर 14। इस वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और इस नए तरीके को इस्तेमाल करके 9 + 7 जोड़ के देखिए। स्टूडेंट जब 5 की पट्टी इस्तेमाल करके इस सवाल को हल करते हैं ना, तो वो 7 को आराम से तोड़ देते हैं। यहाँ का 1 लेकर 9 में जोड़ देते हैं, वहां बन जाता है 10, और 10 और 6 मिला के बन जाता है 16। तो 5 की पट्टी से वो नंबरों को जोड़ तोड़ आराम से कर लेते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो स्कूल में बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, लेकिन वो मैथ की समझ बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अपने स्टूडेंट्स को जासूस बनाना होगा। CID या व्योमकेश बख्शी वाला जासूस नहीं, नंबरों का जासूस। जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं एक जासूस की तरह, तो उसकी बहुत सारी विशेषताएं एकदम से सामने आने लगती है। तो
जो चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो याद करें, वो चीज़ें स्टूडेंट्स खुद ही देख लेते हैं और खुद से समझी हुई चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रहती है और उसको नए क्षेत्र में इस्तेमाल करना भी बड़ा आसान होता है। आइए सबसे पहले इस 5 की पट्टी पे जासूसी करते हैं। इसके साथ काम करते करते स्टूडेंट की एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन की भी नींव बनती रहती है। देखिए कैसे। 5 की पट्टी में जब 3 भरे हुए हों और 2 खाली हों तो सबकॉन्शियसली स्टूडेंट एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन के भी ये रिलेशनशिप्स समझने लगता है। चलिए अब आपकी बारी नंबर जासूस बनने की। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और स्क्रीन पे दिखाए गए सवालों के बारे में सोचिए और जासूसी कीजिए। इन सवालों को सोचने में क्या आपको मज़ा आया कि नहीं? मुझे लगता था मैथ में कभी मज़ा नहीं आ सकता, लेकिन मैंने देखा कि अगर सवाल ऐसे हों जो आपकी समझ के दायरे से थोड़ा ऊपर हो तो उन्हें सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद मैं कर सकता हूँ। बहुत आसान भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लगेगा कि ये तो मुझे पहले से आता है। हम पूछते हैं 6 और 7 मिला के कितना होगा। अब इस सवाल को थोड़ा बदल दीजिए। आप पूछिए कि 6 और 7 को मिलाएंगे तो क्या वो 10 से ज़्यादा होगा या कम, और क्यों? तो एडिशन सिखाने की जल्दी ना करें। ये 1, 2, 3 डिजिट एडिशन सिखाने की होड़ में ना पड़े। इससे स्टूडेंट्स खाली प्रोसीजर सीखेंगे। उनमें नंबरों को जोड़ने तोड़ने की जो ये एबिलिटी है ना, उसको बढ़ाएं। इसको नंबर फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, जो आगे जाके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सब की नींव बनाता है। जाते जाते एक गेम शेयर करती हूँ जिससे हमारे स्टूडेंट्स की दोस्ती 5 के साथ बहुत गहरी हो जाएगी। इसका नाम है 5 बनाए या मेक 5। ये स्टूडेंट्स अपने खाली समय में खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और इनके लिए उन्हें खाली अपनी उंगलियों की ज़रूरत होगी कि अगर उसने ये दिखाया तो इसका मतलब है 1, अगर ये दिखाया इसका मतलब है 3, और अगर ये दिखाया इसका मतलब है 5, ये मतलब 0। तो अब जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, जितने खिलाड़ी हैं वो उंगलियां दिखाते हैं, और जितनी उंगलियां बाहर निकली हैं सब जोड़ के 5 बनना चाहिए, ना 5 से कम ना 5 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 5। और इस तरह से उनकी 5 के साथ दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। कभी बस स्टॉप पे बस का वेट करते करते या लंच टाइम में लंच जल्दी ख़त्म हो गया हो तो बच्चे ये गेम खेल सकते हैं। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।